लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? तुम इतने बड़े हादसों से बच गई ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम जिंदा थी, उसके बाद तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों? जवाब दो मुझे, तुम क्यों नहीं रवि के पास आई? क्यों? तो कोई हादसा नहीं था, मेरा मर्डर था। एक सोची समझी साजिश थी मुझे मारने के लिए। जानना चाहती हो ना कि मैं क्यों वापस नहीं आई, मैं क्यों देविका से अंबिका बनी? तो सुनो, मैं वापस नहीं आई क्योंकि मुझे अपना बदला लेना था। अपने सारे हत्यारों को उनके किए की सजा देनी थी मुझे। क्या करती वापस आकर? फिर से धोखे ही मिलते ना मुझे। इसलिए मैं वापस नहीं आई क्योंकि मैं जानती थी कि अंबे माँ ने मुझे नया जन्म दिया है एक मकसद के लिए, ताकि मैं सबको उनके किए की सजा दे सकूं। और इसीलिए मैं मरी नहीं, मैं जिंदा रही। उस पहाड़ी से गिरने के बाद भी मैं मरी नहीं। और जानते हो मुझे किसने बचाया? मेरी माँ ने, जानकी माँ ने। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया, मुझे मेरा नया नाम दिया। उन्होंने मुझे देविका से अंबिका बना दिया। लेकिन ये सब बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उस हादसे से बचने के बाद भी मैं रोती रही, तड़पती रही। उस हादसे के बाद मैं तो अपनी जान देना चाहती थी, खुद को खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन माँ ने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया। जानकी माँ ने मुझे मेरे नए जीवन दान का मकसद समझाया, मुझे हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि अंबे माँ ने मुझे नया जीवन अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए दिया है। जैसे अंबे माँ ने दुर्गे माँ का रूप लेकर महिषासुर का अंत किया था, उसी तरह मुझे ये जीवन मिला है ताकि मैं अपने दुश्मनों को उनके किए की सजा दे सकूं। और मैंने किया ऐसा। एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा दिया। पहले श्वेता, फिर तुम्हारी माँ, फिर वो साकेत और आखिरी में निवेदिता। उन सबसे मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। और ये सब करते हुए मैं तुम्हारे करीब आई ताकि तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक ना हो। तुमसे शादी कर ली मैंने ताकि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी ना कर पाओ, कोई साजिश ना कर पाओ। मैंने तुमसे शादी कर ली इसलिए ताकि मैं अपने हर दुश्मन पर नजर रख सकूं, उनके आसपास रह सकूं। और मैंने ऐसा किया भी। एक के बाद एक मैं हर प्लान करती गई और मेरा हर प्लान कामयाब हुआ। लेकिन अगर तुमने सबसे बदला ले लिया, मेरी माँ, श्वेता, भाभी, साकेत और मिस दूसरा के जेल जाने के, क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों तुम मेरे पास नहीं आई? अंबिका, मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन, मैं यकीन करता हूँ कि चारों ने मिलकर तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हें मारना चाहा, लेकिन एक बार तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? अपना बदला लेने के बाद क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम देविका हो? क्यों? मेरा सबसे बड़ा हत्यारा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाकी है। इंसान को सबसे बड़ा धोखा कौन दे सकता है? वही ना जो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, जो उसे उसकी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा हो, सबसे ज्यादा मायने रखता हो आपकी जिंदगी में, जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा करता हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसीलिए उससे बदला लेने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार करती रही। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम मिस्टर गरेवाल, मेरा पति, वो दगाबाज, वो धोखेबाज कोई और नहीं, वो तुम ही हो। क्या हुआ? इतना चौंक क्यों गए? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हें असलियत का पता ही नहीं है। ओह, मैं कैसे भूल गई कि धोखा देने में, झूठा दिखावा करने में तो तुम माहिर हो ना। इसीलिए फिर से मुझे धोखा देना चाहते हो, ये दिखावा करना चाहते हो ताकि मैं फिर से फिसल जाऊं, तुम्हारी बातों में आ जाऊं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा मिस्टर गरेवाल। इस बार मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि 1000 बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी और तुमने हर बार मेरे प्यार का अपमान किया, मेरे पीठ पीछे मुझ पर वार करते रहे।
और इसीलिए अब मैं तुम पर इतना सा भी विश्वास नहीं करती हूँ रवि, इतना सा भी नहीं। अब चाहे तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानने वाली। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी, तुमने क्यों मार डाला मुझे। तुम्हें मेरी दौलत चाहिए थी ना, और मेरी दौलत लेने के बाद तुम्हें मिस लूथरा से शादी करनी थी, जिससे तुम प्यार करते हो। यही सच है ना? बोलो, यही सच है ना? मेरे सामने तो हमेशा प्यार की मीठी मीठी बातें करते रहे, और मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे। साकेत और निवेदिता के साथ तुमने हाथ मिलाया ताकि मेरा मर्डर कर सको, ताकि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे 10 करोड़ रुपए मिल जाए, और उसके बाद निवेदिता के साथ जिंदगी भर खुशी खुशी रहो तुम। और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना जो मैं मर गई। तुम तो यही चाहते थे कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए। तुम ये नहीं जानते कि मैं इतना चाहती थी तुम्हें, कि अगर तुम एक बार मुझसे कह देते ना कि तुम्हें मुझसे नहीं, तुम्हें निवेदिता से प्यार है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, अम्बे माँ की कसम मैं मना नहीं करती, तो खुशी खुशी अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देती और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाती रवि। क्योंकि मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा था, बहुत मोहब्बत करती थी मैं तुमसे। लेकिन बस तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था रवि, तुम्हें उन लोगों के साथ मिलकर मेरा मर्डर नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया है रवि। तुम्हें याद है तुमने मुझसे शादी की थी? तुम्हें याद है ना तुमने धोखे से मुझसे शादी की थी, ये कहकर कि तुम साकेत से मुझे बचाना चाहते हो। क्यों की थी शादी मुझसे? तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे, तुमने मेरी मांग में सिंदूर, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया था, याद है ना? क्यों पहनाया था? क्यों पहनाया था? क्यों लिए थे वो सारे वचन? अपने वचनों को तोड़ दो तुम। सब मजाक था ना तुम्हारे लिए, एक चुटकी में सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। उन सब वादों को भूल गए तुम, पैसों के लिए, पति पत्नी के रिश्ते पर कलंक हो तुम रवि। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब मेरी बारी है, तुम्हारे सारे बुरे कामों की सजा मैं तुम्हें दूंगी। इसीलिए अम्बे माँ ने मुझे नया जन्म दिया ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। पहाड़ी से गिरने के बाद भी मैं मरी नहीं, इसीलिए ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे सकूं रवि, और मैं दूंगी। मैंने तुम्हें अपना देवता माना था, लेकिन तुम तो राक्षस निकले। अब एक और शब्द, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुमने सुना? मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी सोच मेरे बारे में इतनी गंदी, इतना जहर तुम्हारे अंदर भरा हुआ मेरे लिए, उस इंसान के लिए जिसने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की, बेइंतहा मोहब्बत की सिर्फ तुमसे, तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी मानता रहा। वो सब कुछ किया जो एक इंसान अपने प्यार के लिए करता है, वो सब कुछ ताकि तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा के लिए बनी रहे। और मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊंगा। कितने खूबसूरत पल हमने साथ में बिताए, बहुत ज्यादा प्यार किया हम दोनों ने एक दूसरे से, और तुम कह रहे हो कि वो सब दिखावा था, वो झूठ था, वो नाटक था। मेरे बारे में तुम इतना गंदा बोल रही हो। तुम धनिका जिससे मैंने बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा। वो रात तुमको याद है, किडनैपिंग था, तुम्हें याद है? हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो हम खाई से कूदे, और उसके बाद हम दोनों ने कहा था एक दूसरे से, कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, कहा था ना। मरते मरते बच गया मैं, और तुम्ही ने तो मुझे बचाया था। तुम कैसे भूल गई? तुमने खुद कहा था मुझसे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है अंबिका, जहां पर विश्वास की कोई जगह नहीं? कैसा प्यार है अंबिका? मैंने तो आज तक यही सुना है कि प्यार सिर्फ विश्वास की इमारत पर टिका होता है, यही सुना है मैंने। तो फिर तुम्हारा विश्वास कहां गया? क्यों नहीं किया मुझ पर विश्वास? क्यों? उससे पहले भी तुमने कितनी बार मुझे गलत कहा, मुझ पर इल्जाम लगाया, धोखेबाज, और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं कभी गलत था ही नहीं, तुमने अपनी गलती मानी, मुझसे माफी मांगी, और तुमने प्रॉमिस किया, वादा किया मुझसे कि तुम मुझ पर विश्वास करोगी, शक नहीं करोगे। तो फिर कहां गया वो विश्वास? कहां गया वो? मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। तुमसे बहुत प्यार किया मैंने, बेइंतहा मोहब्बत करी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहता, तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं था मुझे, और मैं तुम्हें मारूंगा। आज तुमने ना
आज तुमने खंजर नहीं त्रिशूल खोआ है मेरे यहाँ। स्टिल यहाँ पर बहुत चोट पहुंची है मुझे। बस करो रवि, क्या समझते हो तुम? हाँ? और कितना झूठ बोलोगे? यहाँ और कितनी बातें बताओगे? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस फिर से ड्रामे में आ जाऊंगी मैं? ऐसा कभी नहीं होगा। आज चाहे तुम कुछ भी कह लो, कितनी भी कहानियां बना लो, आज मैं तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास तुम हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हो, समझे? लेकिन इस बार नहीं रवि, इस बार नहीं, समझे तुम? और इंसान को जब एक बार ठोकर लगती है ना, तो उसके बाद वो संभलना सीख जाता है। एक बार धोखा किया, दूसरी बार धोखा किया, कितनी बार और धोखा करोगे मेरे साथ? करो, तुम्हें जितने धोखे करने हैं करो, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही सब कुछ बोल रही हूँ? सबूत है मेरे पास, पक्के सबूत है तुम्हारी बेवफाई के मेरे पास रवि। तुम भूल गए, और शायद मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। तुम्हें याद है कि तुम अंबाजी जाने के लिए एक बार मैं तैयार हो गए थे, कोई बहस नहीं की मुझसे, खुश थे, खुशी खुशी मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। क्यों तैयार हुए थे? क्यों तैयार हुए थे? हाँ,